ये कहानी है उन खौफनाक 17 मिनटों की जब उड़ते प्लेन के एक क्रू मेंबर ने उड़ते प्लेन में अचानक पायलट पर हथौड़े से हमला कर दिया। दरअसल हुआ यूं कि प्लेन के उड़ान भरे 1 घंटे से अधिक हो चुके थे। तभी एक क्रू मेंबर अपने नापाक इरादों के साथ कॉकपिट के अंदर आता है और पायलट से कुछ बातें करने लगता है। पायलट कुछ समझ पाता इससे पहले उसके सर पर हथौड़े से जोरदार हमला हो जाता है। यह हमला प्लेन को क्रैश करने के मकसद से किया गया था। पायलट पर हथौड़े से एक के बाद एक कई हमले किए जाने के बाद भी खून से लथपथ पायलट ने हिम्मत नहीं हारी और उस हमलावर क्रू मेंबर का 17 मिनट तक डटकर मुकाबला किया और 17 मिनट तक चले मुकाबले के बाद प्लेन को सफलतापूर्वक लैंड भी किया। इन 17 मिनट्स के दौरान घटी घटना किसी एक्शन मूवी से कम नहीं है। पूरी घटना की कहानी जानने के लिए बने रहिए वीडियो के अंत तक। तारीख 7 अप्रैल 1994 फेडेक्स फ्लाइट 705 मैफिन से टेनेसी से सेंट जोसेफ कैलिफोर्निया जाने के लिए तैयार थी। ये गुड्स करियर फ्लाइट थी जिसे फेडेक्स कंपनी ने बनाया था। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि फेडेक्स एक ऐसी कंपनी है जो रोजाना 2 मिलियन से ज्यादा पैकेजेस को एक देश से दूसरे देश डिलीवर करती है। इसलिए फेडेक्स कंपनी ने इस फ्लाइट को बनाया था ताकि इस फ्लाइट की मदद से वो अपने काम को कुछ आसान कर सके। दुर्घटना वाले दिन यानी 7 अप्रैल 1994 को फ्लाइट मैफिन से सेंट जोसेफ कैलिफोर्निया में इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स को डिलीवर करने वाली थी। इस फ्लाइट को अपने मंजिल तक पहुंचाने की जिम्मेदारी 3 फ्लाइट मेंबर के ऊपर थी, जिसमें 49 वर्षीय पायलट डेविड सैंडल, 42 वर्षीय को पायलट जिम टूकर और फ्लाइट इंजीनियर एंडी पीटरसन शामिल थे। पायलट फ्लाइट को उड़ाने की तैयारी कर ही रहे थे, तभी 39 वर्षीय फ्लाइट इंजीनियर आउबर्न कैलावे ने फ्लाइट में साथ जाने की इच्छा जाहिर की। हालांकि तीनों मेंबर इसके इस फैसले से काफी हैरान थे। वे समझ नहीं पा रहे थे कि कैलावे उनके साथ आखिर क्यों जाना चाहता है। तभी फ्लाइट इंजीनियर एंडी पीटरसन ने कैलावे के हाथ में गिटार देखा और अब उसे इस पर शक होने लगता है, क्योंकि सेम प्रोफेशन होने की वजह से वो कैलावे को अच्छे से जानता था और वो ये भी जानते थे कि कैलावे को गिटार बजाना तक नहीं आता। लेकिन फिर भी बिना कोई सवाल किए विमान कैलावे और 3 अन्य क्रू मेंबर को लेकर उड़ान भरता है। उड़ान भरने के कुछ ही देर बाद प्लेन 20,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ान भर रहा होता है। तभी पायलट डेविड सैंडल्स की नजर कॉकपिट में लगे वॉइस रिकॉर्डर पर पड़ी, जो बंद था। कॉकपिट के वॉइस रिकॉर्डर को बंद देख पायलट को काफी हैरानी हो रही थी, क्योंकि कॉकपिट में लगा वॉइस रिकॉर्डर सुरक्षा के लिहाज से काफी ज्यादा जरूरी होता है। पायलट इस बात को लेकर हैरान थे कि आखिर रिकॉर्डर बंद हुआ कैसे। इसके बंद होने के पीछे एम्प्लॉय की गलती को मानकर पायलट ने इसे फिर से चालू कर दिया। दरअसल इस रिकॉर्डर को कैलावे ने बंद किया था, क्योंकि उसका इरादा प्लेन को हाईजैक करके उसे दुर्घटनाग्रस्त बनाना था। उसने हाईजैक की पूरी प्लानिंग कर ली थी। वो जिस गिटार को अपने साथ लाया था उसमें 2 हथौड़े, एक चाकू और एक बंदूक छुपा रखी थी, जिसकी मदद से वो इस प्लेन को हाईजैक करने वाला था। क्योंकि वो अगर इस प्लेन को हाईजैक करके क्रैश कराने में सफल होता तो इस हादसे में उसकी भी मौत हो जाती और फेडेक्स कंपनी के रूल के हिसाब से उसकी मौत की वजह से परिवार को मुआवजे के तौर पर $2.5 मिलियन मिलते, जिसकी मदद से उसका परिवार पूरी जिंदगी ऐशो आराम में बिता सकता था। अब आप ये सोच रहे होंगे भला कोई पैसों के लिए अपनी जान क्यों देगा? तो आपको बता दें उससे हुई किसी गलती की वजह से 8 अप्रैल को अपनी नौकरी से निकाला जाने वाला था। इसलिए उसने प्लेन को हाईजैक करने का कदम उठाया ताकि नौकरी जाने के बाद भी उसके परिवार को कोई समस्या न झेलनी पड़े। इधर प्लेन को उड़े हुए काफी देर हो चुकी थी और इस समय फेडेक्स फ्लाइट 705 20,000 फीट की ऊंचाई पर पहुंच चुका था। इसलिए कैलावे अपने नापाक इरादों को अंजाम देना शुरू कर दिया। वो अपनी सीट से उठकर हाईजैक करने के इरादे से क्रू मेंबर के पास पहुंच गया। इधर क्रू मेंबर उसके इस इरादे से बिल्कुल अनजान थे कि उनका प्लेन कुछ ही देर में हाईजैक होने वाला है। कैलावे प्लेन की कॉकपिट में पहुंच चुका था। पायलट के पास पहुंचते ही उसने फ्लाइट के मेन पायलट के सर पर अपने हथौड़े से जोरदार हमला किया। पायलट कुछ समझ पाते उससे पहले उसने कई जोरदार वार करके पायलट को घायल कर दिया। कैलावे के हमले से डेविड काफी ज्यादा जख्मी हो चुके थे, लेकिन फिर भी उन्होंने हिम्मत हारी नहीं और अपनी सीट से उठकर कैलावे का सामना किया। मगर उसी दौरान कैलावे ने अपनी बंदूक को भी निकाल लिया। उन्हें अपनी सीट पर रुके ही रहने के लिए कहा। प्लेन में मौजूद सभी ग्रुप मेंबर कैलावे की गिरफ्त में थे। इसके बाद कैलावे ने को पायलट के सिर पर भी हथौड़े से कई वार कर दिए, जिससे इसके सिर से खून के फव्वारे निकलने लगे। इसी दौरान उसने फ्लाइट इंजीनियर के सर पर भी कई वार किए, जिससे उसकी हालत इतनी गंभीर हो गई कि वो समय के साथ साथ धीरे धीरे मौत के मुंह में जाने लगा।
लेकिन अभी भी को पायलट ने हार नहीं मानी और विमान को उड़ाता रहा और वो अभी भी कैलोवे का सामना कर रहा था। हालांकि कैलोवे ने इन सभी क्रू मेंबर पर इतनी बेरहमी से हमला किया था कि पूरे कॉकपिट में खून ही खून दिखाई दे रहा था और इनकी चीखें कॉकपिट में लगे वॉइस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड हो रही थी, जिसे कैलोवे ने शुरुआत में बंद कर दिया था ताकि प्लेन क्रैश होने के बाद में उसकी काली करतूतों को कोई न जान सके और उसके परिवार को मुआवजा आसानी से मिल पाए। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि कॉकपिट में लगे वॉइस रिकॉर्डर को पायलट ने फिर से ऑन कर दिया था और यहाँ अब जो कुछ भी हो रहा था वो सब कुछ रिकॉर्डर में रिकॉर्ड हो रहा था। वहीं दूसरी तरफ इतने खून खराबे के बाद भी क्रू मेंबर ने हार नहीं मानी और वो कैसे भी करके प्लेन को सही सलामत लैंड करवाना चाहते थे। इसलिए को पायलट ने नोज को खींचकर प्लेन को 135 डिग्री पर घुमा दिया और ऑटो पायलट को डिस्कनेक्ट कर प्लेन का नियंत्रण अपने हाथों में ले लिया। इधर कैलोवे अभी भी प्लेन को क्रैश करवाने में लगा था। फ्लाइट इंजीनियर इतना कुछ होने के बाद भी उसका सामना कर रहा था, उसे पायलट पर हमला करने से रोक रहा था, क्योंकि कैलोवे अगर पायलट को मार देता तो फ्लाइट का क्रैश होना पक्का था। मगर फ्लाइट इंजीनियर पायलट को बचाते बचाते खुद बहुत ज्यादा जख्मी हो चुके थे। लेकिन इसी बीच पायलट डेविड के हाथों में कैलोवे का हथौड़ा आ गया। इसके बाद डेविड ने मौका न गंवाते हुए उस हथौड़े से 2 बार कैलोवे के सिर पर मार दिया, जिससे कैलोवे कुछ देर के लिए वहीं गिर गया और पूरे 17 मिनट की लड़ाई के बाद क्रू मेंबर मिलकर कैलोवे को कुछ हद तक हराने में सफल रहे। लेकिन अभी भी इनके सामने एक बहुत बड़ी चुनौती थी और वो ये किसी भी तरह से हवाई जहाज को लैंड करवाना, क्योंकि 17 मिनट से हवाई जहाज का कंट्रोल इनके हाथ से निकल चुका था। लेकिन अब इन लोगों ने हवाई जहाज पर फिर से कंट्रोल लाने की कोशिशें शुरू कर दी। वहीं प्लेन में लगा बोर्डिंग अलार्म बजा जा रहा था, जो ये संकेत दे रहा था कि प्लेन किसी समस्या से ग्रस्त हो रहा है, वो क्रैश भी हो सकता है। इस समय पायलट डेविड अलार्म को इग्नोर कर रहे थे और किसी भी तरह से प्लेन को कंट्रोल करके लैंड करवाना चाहते थे। और इस समय डेविड का सालों का अनुभव दांव पर लगा हुआ था। लेकिन इन सब की चिंता न करते हुए पूरे तरीके से चोटिल और खून से लथपथ डेविड प्लेन को लैंड करवाने में ध्यान दे रहे थे और आखिरकार उनकी मेहनत सफल हुई और हवाई जहाज उनके कंट्रोल में आ गया। हवाई जहाज के कंट्रोल में आते ही उन्होंने प्लेन की इमरजेंसी लैंडिंग का फैसला किया और उन्होंने तुरंत एयर ट्रैफिक कंट्रोल रूम के अधिकारियों से संपर्क किया और पूरी घटना सुनाई और रनवे को तुरंत खाली करने को कहा। ATC अधिकारियों ने उन्हें तुरंत रनवे नंबर 9 पर लैंड करने की परमिशन दे दी थी और पायलट की सूझबूझ और अनुभव ने प्लेन को सफलतापूर्वक लैंड करवा दिया। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसे लगी हमें कमेंट करके जरूर बताना।